जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। पार्टनरशिप पढ़ते हुए एक बार हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा है। पार्टनरशिप में कभी भी जब हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज कीजिए कि कहीं पे अगर पैसे लगाते हैं तो वो दो चीज पे डिपेंड करता है। कितना हम पैसा लगाते हैं, मतलब कि मनी कितना हम पुट करते हैं, और कितने समय के लिए लगाते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट होता है ना, इन दोनों पे डिपेंडेंट रहता है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं, कितना समय के लिए लगा रहे हैं। तो जब प्रॉफिट में अगर रेशियो पूछेगा कभी भी, तो वो रेशियो हम कैसे निकालेंगे? उसका इन्वेस्टमेंट, जो वो पैसे लगाया, और कितने समय के लिए लगाया, उसी पे डिपेंड रहेगा। तो हमेशा पार्टनरशिप में हमें कि कितना पैसा लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आज का जो सवाल है, पहला सवाल क्या है? ए, बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। क्या करता है? तीन लोग हैं, ए, बी और सी। वो क्या करते हैं? बिजनेस शुरू करते हैं। ये जो है, ये पुट इन 15,000 फॉर 8 मंथ। ये जो है 15,000 रुपए लगाता है। कितने के लिए? 8 महीने के लिए। अब बी क्या करता है? बी पुट इन 12,000 फॉर 9 मंथ। बी 12,000 लगाता है। कितने के लिए? 9 मंथ के लिए। और सी पुट 800 फॉर होल ईयर। होल ईयर में कितने महीने होते हैं? 12। तो ये 800 लगाता है, 8,000 लगाता है। कितने के लिए? 12 मंथ के लिए। अगर आप इन लोगों का रेशियो निकालेंगे तो पहले क्या है? ये 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया। अब ये 12 है, 12 कैंसिल, 12 कैंसिल। इधर 12 कैसे आएगा? 4 2 जा, 5 3 जा, 4 3 जा 12। तो अब रेशियो क्या होगा? 5 2 जा 10, 10 रेशियो। इधर क्या? 9। इधर क्या है? 8। तो ये है रेशियो हमारा। इस रेशियो में जो प्रॉफिट है वो बटेगा। क्या बटेगा? प्रॉफिट। अब क्या बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट जो है 10800 है। अगर टोटल काउंट करूं तो ये 10 है, 9 है, 19 हो गया। 19 प्लस 8 कितना हुआ? 27। 27 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10800। तो एक कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 27 से भाग दे दीजिए। 27 4 जा, 27 2 जा, 1 जा 27, 2 जा 54, 3 जा 81, 4 जा 108। तो ये क्या हो गया? 400। एक जब 400 है तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए है, सी ए है, दोनों में अंतर कितना का है? 2 का है।
तो एक का वैल्यू 4 है, 100 है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? 4 का डबल, 800। ऑप्शन में देखिए कहां है सर, ए है, ये टिक कीजिए। तो आप इतने आसानी से कर सकते हैं, केवल आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। और आपको ये याद होना चाहिए कि प्रॉफिट जो है दो चीजों पे डिपेंडेंट होती है, कि कितना हम पैसा लगाते हैं और कितने समय के लिए लगाते हैं। मतलब कि इन्वेस्ट मनी और दूसरा टाइम, ये दोनों चीजें हमेशा याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या बोला गया है? ए और बी दो लोग हैं, इन्वेस्ट इन ए बिजनेस इन ए रेशियो ऑफ 4:5। वो लोग एक बिजनेस में एक रेशियो में लगाते हैं, 4:5। अगर आपको टोटल दे दिया हो या रेशियो दिया हो, तो प्रॉफिट में तो रेशियो ही काम आता है ना। तो हमें रेशियो में दे या टोटल में दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए और बी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 और 5। आराम से लिखिए। इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ए ईयर इज 6:5, एक साल के बाद उनके जो प्रॉफिट होगा उसका रेशियो क्या रहेगा? 6:5 रहेगा। फाइंड द टाइम फॉर विच बी इन्वेस्ट इफ ए इन्वेस्ट फॉर होल ईयर। ये पूरे साल के लिए लगाता है, तो ये कितने महीने के लिए लगा रहा है? 12 महीने के लिए। अगर बी का हमें समय को ज्ञात करना है, कितना समय के लिए लगाता है, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? ये है 48, 48 का रेशियो है 5t, अगर टाइम मान लिया जाए तो ये 48/5t जो है ये कितने के बराबर है? ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। यही तो बराबर है 6/5 के। तो ये 5 कैंसिल हो गया। 6 12 जा 48, 6 सॉरी 8 जा 20, 8 हो जाएगा। तो टाइम का जो वैल्यू होगा क्रॉस करेंगे तो t इजिकल टू 8, मतलब कि 8 मंथ, 8 मंथ्स के लिए लगा रहा है, क्योंकि हमने इधर 12 मंथ्स लिया 1 ईयर को। तो देखिए ऑप्शन में कहा है? सी में है, सी टिक कर देंगे। अगर यही दिया गया होता क्वेश्चन में कि जो बी है कितने महीने बाद लगाता है, आफ्टर व्हाट मंथ, तो आंसर चेंज हो जाता कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। ये पैसे के जो है बी लगा रहा है वो कितने महीने के लिए लगा रहा है? 8 महीने। तो 12 - 4 कितना होगा? 4 मंथ। तो आंसर फिर 4 मंथ हो जाता, नहीं कि 8 मंथ। हमारा चेंज हो जाता है यहां। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जामिनर पूछ देगा कि ये बताओ कि बी कितने महीने बाद लगाता है। ए तो 12 महीने के लिए लगाता है, बी 8 महीने के लिए लगाता है।
तो 4 महीने बाद लगाएगा तभी तो वो 12 महीने तक रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको आएंगे एग्जाम में, इसके लिए ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले के सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल में क्या पूछा है? ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस इन पार्टनरशिप। ए और बी दो लोग हैं। कौन कौन है? ए है और बी है, ये दो आदमी हैं। वो स्टार्ट करते हैं एक बिजनेस, किस रेशियो में? 7:8। ए और बी का रेशियो कितना है? 7:9 है, ये रेशियो है इन्वेस्टमेंट का। आफ्टर 3 months ए विड्रॉ 2/3 ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब क्या करता है? वो 2/3 निकाल लेता है। तो यहां तो हम फंस जाएंगे। 2/3 निकालना है, 7 का 2/3 निकालिएगा, आपको पॉइंटों में आ जाएगा। तो ऐसा कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21, और ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27। मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। अब ये विड्रॉ कर लेता है, तो मतलब कि पहले 3 महीने के लिए ये इतना ही इन्वेस्ट करेगा, बाकी के लिए ए का इन्वेस्टमेंट क्या होगा? अगर 21 का 2/3 करेंगे, 3 से ये 7, 7 2 जा 14, मतलब कि इसका 14 ही बचेगा। सॉरी, 14 तो निकाल लेगा, 14 निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 7 ही बचेगा। 14 निकाल लिया, 7 बचा। आफ्टर 4 months बी विड्रॉ 331.3%, 331.3। ये क्या होता है? परसेंटेज मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 100, आउट ऑफ 100। हटाएंगे 1000, यही होगा ना? इसको अगर 27 में से कितना होगा? कैलकुलेट कीजिए। 31%, ये हो जाएगा मतलब कि इसमें से ये 9 रुपए निकाल लेगा। ये कितने महीने के लिए लगाएगा? 4 महीने बाद निकालता है ना, तो 4 महीने के लिए लगाया। बाकी ये कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9। तो ये 9 मंथ 9 ये विड्रॉ कर लिया, बस 27 में से कितना बचेगा आपको? 18 बचा। अब 18 को आगे पढ़िए। इफ टोटल अर्न प्रॉफिट इज 10,201, फाइंड द शेयर इन 9 month, सॉरी, इन 9 month, 9 महीने में इतना लिया, तो फाइंड द शेयर ऑफ अर्न प्रॉफिट, कितना शेयर? तो 9 महीने के लिए है, 3 महीना तो हो गया, तो बचा कितना महीना? 6 महीना।
इधर कितना बचेगा, 5 महीना। अगर मैं ये सब मिटा दूं, इसको मिटा दीजिए और रेशियो निकालिए, क्या रेशियो बचेगा, ये 63, ये कितना हो जाएगा 42, ये 27, 108 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा 105, ये कितना हुआ 198, ये 3 से कटेगा 35, 3 से 35, ये 3 से कटेंगे कितना हो जाएगा 66, यही रेशियो होगा। अब ये टोटल कितना है 35 और 66, ये टोटल 101 है। ये कितने के बराबर है 10201। तो एक कितने के बराबर होगा 100 से डिवाइड, 101 से डिवाइड कीजिएगा तो 1, फिर 0 1, इतना है। तो ये 35, ये का शेयर क्या होगा 35 का वैल्यू आ जाएगा 35 और बी का कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 66। देखिए ऑप्शन में कहा है सर, ए में है, ए टिक कीजिए निकल जाएगी। ऐसे करके आप, इसमें सब कुछ दिया है कि रेशियो को कैसे हमें अपने अनुसार ढालना है। हमने दिया था 7:9 और 2/3, तो हमने क्या किया कि इसको 21:27 ले लिया। तो आपको रेशियो को अपने अनुसार चेंज करना सीखना चाहिए। फिर आप जब चेंज कर लेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आज के क्लासेस आपको कैसे लगे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।